हर हर महादेव सीजल की 24 डेज़ की रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये है आपका डे 9। उम्मीद कर रहे हो आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैथ्स में आज हम एक नया चैप्टर करेंगे, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। देखिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आना तय है। तो इस चैप्टर को कम्प्लीटली रिवाइज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 2023 के टीयर 1 में 78 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसमें सारे टाइप्स आपके कवर्ड थे। तो इसकी एक वीडियो है आरबी सर की, उस वीडियो को देखो। ऑलरेडी जो बच्चे मुझसे टारगेट स्टडी में जुड़े हैं उन्हें पता है कि इस वीडियो को हम कम से कम 2 या 3 बार तो कर ही चुके हैं। तो आप इसको दोबारा से कर लेना, क्योंकि इसी में आपकी सारी रिविज़न हो जाएगी, सारे टाइप और कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे। और इसी के साथ आपको क्या करना है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का भी आपको वीडियो देखना है। 1 घंटे 6 मिनट की क्लास है। ये टाइप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बेईमान दुकानदार तो आपको पता होना चाहिए, आपको इसका सवाल आना चाहिए। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इट्स बेटर कि आप एक बार पूरा कंसेप्ट रिवाइज कर लें, स्पीड एडजस्ट करके दोनों क्लासेस कंप्लीट कर लेना। अगर तिलस्मी नोटबुक में भी कुछ नोट डाउन है तो वो भी पढ़ लेना। 2.5 घंटे आपको लग जाएंगे अच्छे से टारगेट को पूरा करना। अगर आपको ऑलरेडी चैप्टर आता है तो आप क्या करें, अपने खुद के बनाए हुए कहीं पे भी आपने नोट्स बना रखे हैं या फिर टेस्ट देते दौरान आपने अपनी गलतियां नोट डाउन कर रखी हैं इस चैप्टर की, तो वहाँ से आप रिवाइज कर लें। कहीं फॉर्मूला नोट डाउन है तो वो देख लें। ज़रूरी नहीं है कि आप इस वीडियो से ही कवर करें, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि एक बार आप देख लें, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। मॉक टेस्ट आज आपको देना है 14 नंबर वाला। अगर आप ऑलरेडी दे चुके हैं तो आप अपनी चॉइस का कोई टेस्ट दे देना, पर एक पेपर आपको देना है सुबह में। और सुबह का टाइम क्या रहता है, 9 बजे से लेके 11:15 बजे तक का। उससे पहले आपका सबमिट हो जाएगा। सुबह के टाइम में पेपर देना बहुत ज़रूरी है। अपने माइंड की कंडीशनिंग करो, कुछ दिन अभी रहते हैं एग्ज़ाम में, आप अच्छे से इनको कर लोगे। 150 क्वेश्चन 135 मिनट एनालिसिस ज़रूर करना। और साथ ही 12 सितंबर की शिफ्ट 2 सीजल वाला पेपर भी आपको देना है, 100 क्वेश्चन 60 मिनट। ये आपको शाम को पेपर देना है, एक पेपर सुबह एक पेपर शाम को। 3.5 घंटे लग जाएंगे दोनों में। रीजनिंग में आज हम क्या करेंगे, सिटिंग एंड पजल का क्विक रिवीजन करेंगे, सारे कंसेप्ट हम समझ लेंगे। 10 क्वेश्चन आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप बुक से कर लेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस में तो हम कमी नहीं रख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए 30 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन होंगे, बस मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है रीजनिंग में। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर में डाउट है तो इवन सर की 3 घंटे 10 मिनट की क्लास है, स्पीड एडजस्ट करके आप क्लास देख लेना। आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि सिटिंग में टाइम लगता है, इसलिए 10 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है, आप आराम से कर लोगे। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्वेश्चन करना है, कहाँ पर क्वेश्चन को बाद में करना है, कहाँ पर करना ही नहीं है। और वो चीज़ें आप अभी टेस्ट दे रहे हो तो आपकी ट्रेनिंग हो ही रही है उन सब चीज़ों की। उम्मीद करूँ कि आप अच्छे से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अधिकतर आपके नंबर क्यों स्टक कर जाते हैं, क्योंकि आप अपनी सिली मिस्टेक को ठीक कर ही नहीं रहे हैं। 100% का टारगेट लेकर मत चलो, विच इज़ नॉट गुड। ये आपके लिए आपको परेशानी में डालेगा। बस आप सोचो कि सिली मिस्टेक आपसे ना हो और आप जो है अच्छे से पेपर को अटैम्प्ट कर पाएँ। अभी कुछ बच्चे हैं जो स्टक कर जाते हैं कि हाँ हमारे तो 3-4 क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं, 3-4 क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं। तो आप देखेंगे बाद में क्वेश्चन करने बैठते हो तो आपसे सोल्व हो जाते हैं। ये कमी क्यों आ रही है, ये कमी है आपके लिए प्रैक्टिस की, प्लस आपको अप्रोच नहीं पता होती है उस टाइम जब आप पेपर सोल्व कर रहे होते हो। आपका दिमाग ही नहीं चलता है, और वो दिमाग चलने के लिए तो मैं आपको वीडियो सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि जब आप टीचर के साथ देखते हैं तो टीचर 100 तरीके से दिमाग चलाता है किसी क्वेश्चन में। अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। वही परसेप्शन आपको हेल्प करता है एग्ज़ाम में जल्दी क्वेश्चन करने में भी और पूरा पेपर करने में भी। तो 2.5 घंटे में आपका ये टारगेट पूरा हो जाएगा। इंग्लिश में ग्रामर अमन सर के साथ कर रहे हैं हम, रिवीजन बैच उनका है। क्लास 6 आपको करनी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एरर आता ही आता है। 53 मिनट की क्लास है, आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन फॉर्म में आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। साथ ही आपको सीजीएल 2023 वाले सेक्शनल टेस्ट 11 और 12 करना है। एक बच्चे का कमेंट था कि दी ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई नो, मुझे पता है टारगेट से जुड़े बच्चे वो भी ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो आप उसको जाके री अटैम्प्ट करिए, क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। वही एक तरीका है आपके लिए मिक्स प्रैक्टिस करने का। और अगर बुक है तो बुक से सेट लगा लो टाइम के साथ में, 6 मिनट
या फिर 7 मिनट, इतने में आपके 25 क्वेश्चन हो जाने चाहिए इंग्लिश के, और 100% कॉन्फिडेंस के साथ हो जाने चाहिए। ये आपकी स्पीड होनी चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो आप अपनी बुक से कर लो, क्योंकि रिवीजन का मतलब क्या है, हर जगह अब आपके लिए नए क्वेश्चन तो नहीं उगा सकते हैं ना, नए क्वेश्चन तो पैदा नहीं किए जाएंगे। रिवीजन का मतलब ये है कि आप पुरानी चीज़ों को देख कर आएँ, अपनी गलतियों से सीखें, जहाँ आपने सही किया था, गलत किया था, उन सबको समझें। अगर आप ऑलरेडी ये कर चुके तो इसका मतलब आपके तो 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही होते होंगे। लेकिन आप देखना, ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप गलती करोगे। बस वही चीज़ें तो आपको सीखनी है ना, बार बार नई चीज़ों को नहीं करना है, पुरानी चीज़ों को ही आप रिवाइज करिए। तो इन दोनों सेक्शन टेस्ट को कर लेना। फिक्स टारगेट जो हमारा रानी मैम के साथ में वो 25 फ्रेजल वर्ब वो 50 सिनोनिम का वीडियो से है, वो आपको पता है, वो करना। और 15-15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ईडियम फ्रेजेस अपनी बुक शीट से रिवाइज करते रहना। 2.5 घंटे आपको यहाँ लग जाएंगे। जीके में इकोनॉमिक्स कर रहे हैं ना, 1 शॉट क्लास है, इतना ही समय देना इकोनॉमिक्स को, इससे ज़्यादा मत देना, खुद पर बोझ मत डालना। अभी स्मार्टली पढ़ो और बहुत अच्छे से पढ़ो। आपको अपनी ड्रीम जॉब लेनी है, आपका दिमाग सिर्फ यहाँ चलना चाहिए। और इस ड्रीम जॉब के लिए आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको कुछ कुछ पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो आपको नंबर दिलाए। तो इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ एक क्लास का काफ़ी है, ये बची हुई क्लास को आप कंप्लीट कर देना। और साथ ही 9 जुलाई की 2024 की सारी शिफ्ट के 100 क्वेश्चन CHSL वाले आज आप रिवाइज़ कर लेना, या फिर रीअटैम्प्ट कर लेना या अटैम्प्ट कर लेना। फुल पेपर फॉर्म में हम इसको दे चुके हैं ऑलरेडी, 2 घंटे आपको यहाँ लग जाएंगे। टाइपिंग में 2 टेस्ट दे देना, ओली बोर्ड से दे रहे हो या जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, टेक्स्ट बुक से कर रहे हो तो 8 और 9 नंबर टेस्ट देना। 30 मिनट आपको यहाँ लगेंगे। धूम धड़का करना मत भूलना, गाना बजाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना डिस्ट्रैक्शन आप अभी रखोगे उतना ही एग्ज़ाम में आपको पीसफुली मिलेगा टाइपिंग करने के लिए, क्योंकि शादी ब्याह का सीज़न रहता ही है और कोई आ जाएगा बारात लेकर और आप बीच में टाइप कर रहे हो तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इट्स बेटर कि आप पहले से ही अपने माइंड को ट्रेन कर लो इन सब चीज़ों के लिए। कंप्यूटर में हम आरबी की प्लेलिस्ट यहाँ पर अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। क्लास 2 है आरबी की प्लेलिस्ट की, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ से आपका कंप्यूटर रिवाइज होता रहेगा, 1 घंटा लग जाएगा। अगर आप कंप्यूटर को लाइटली ले रहे हो तो मेरे प्यारे एस्पिरेंट ऐसा मत करना, कंप्यूटर आपकी नैया डुबो देगा अगर आप कंप्यूटर पे ध्यान नहीं दोगे तो, क्योंकि आपका क्वालिफाई करना और कट ऑफ को क्लियर करना यहाँ पर ज़रूरी है ताकि आपका पेपर चेक हो सके। तो इसको फॉर ग्रांटेड मत लेना, अच्छे से इसको पढ़ना। पूरा टारगेट 14 आवर्स का है। डाउट प्रॉब्लम मुझे कमेंट्स में बताना, कोई भी बात हो तो मेंशन कर देना। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। हर हर महादेव।